हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंस्पायरेशन रेक्ट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम समय समय पर मध्य प्रदेश की जो भी जॉब अपडेट जानकारी है, सारी जानकारी हम लेके आते हैं दोस्तों। इसी प्रकार हम मध्य प्रदेश की ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 में भर्ती निकाली गई, उसकी जानकारी हम देना चाहते हैं। जिसमें युक्त BSc साइंस के कुछ पद हैं और उसमें मत्स्य अधिकारी के भी हैं, कुछ मैथ वालों के लिए भी है। ऐसे कुल मिला के दोस्तों 339 पद रखे गए हैं और जो कि व्यापम के थ्रू वैकेंसी निकाली गई हैं। इसका दोस्तों अपन एक एक करके देखते हैं, इसमें क्या योग्यता रखी गई है, इसमें क्या इसका सिलेबस है, संपूर्ण जानकारी एक एक करके दोस्तों अपन देखेंगे। जैसे कि दोस्तों अपन जानते हैं कि ये वैकेंसी है जो कि 4 वर्षों के बाद निकाली गई है, क्योंकि व्यापम वैसे भी समय समय पर कोई वैकेंसी तो निकालता नहीं है। इसलिए दोस्तों बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसकी अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। इसका फॉर्म फिल करें, एक एक करके हम इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे दोस्तों। किस प्रकार से इसका फॉर्म फिल करना है और किस प्रकार से अपन इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है, सारी जानकारी अपन एक एक करके दोस्तों देखेंगे। इसमें कुल मिला के अधिकांश पद हैं जो कि कुछ मैथ वर्गों के लिए भी है, कुछ साइंस वर्गों के लिए भी है और कुछ इसमें स्वास्थ्य निरीक्षक है, मान लो कोई भी ये मत्स्य निरीक्षक है, स्वास्थ्य निरीक्षक, इसमें काफ़ी पद रखे गए हैं दोस्तों। और एक एक करके दोस्तों विलम्ब न करते हुए अपन ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं दोस्तों और देखते हैं किस प्रकार से इसका फॉर्म भरना है। सारी संपूर्ण जानकारी अपन दोस्तों एक एक करके देखते हैं। इसलिए दोस्तों विलम्ब ना करें और मध्य प्रदेश की जो भी बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है, इसका फॉर्म आवश्यक फिल करें। इसलिए दोस्तों अपन चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, देखते हैं इसकी PDF, इसमें क्या क्या जानकारी लगना है, संपूर्ण जानकारी की करके दोस्तों देखते हैं। इसलिए विलम्ब ना करते हुए अपन चलिए दोस्तों, कौन कौन से इसमें पद हैं, कैसा क्या है, संपूर्ण जानकारी देखते हैं। दोस्तों कि अपन देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल है, इसके द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई हैं अपन ऑफिशियल पेज पर आ गए हैं दोस्तों। इस प्रकार से अपन सामने दोस्तों देख रहे हैं कि समूह 2 उप समूह 3 के जो पद हैं जो कि संयुक्त भर्ती है, और 2025 में इसकी अभी वैकेंसी निकाली गई हैं और जिसका प्रारंभ करने की तिथि 9/9/2025 है और इसकी अंतिम तिथि 23 तारीख तक है, यानी दोस्तों 9 तारीख से 23 तारीख के बीच में इसका फॉर्म फिल करना है। और इसका अपन दोस्तों संशोधन भी कर सकते हैं और संशोधन करने की तिथि 28 तारीख है दोस्तों। इसकी परीक्षा डेट भी घोषित हो गई है कि 28 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होना है दोस्तों। और जो इसकी सिटी अपन बताएंगे कि इसमें मान लो संभाग लेवल पे या तो मान लो सेंटर है, अधिकांश तो संभाग लेवल पर ही, जितने भी संभाग लेवल पे वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाते हैं दोस्तों। अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या युक्ता रखी गई हैं और PDF करके अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अपन ने आवेदन पढ़ने की तिथि तो देख ली होगी कि 9/9/2025 यानी 9 सितंबर से इसका आवेदन स्टार्ट होना है और 23 सितंबर तक इसकी आवेदन चलना है दोस्तों। और विलम्ब न करते हुए अपन देखते हैं दोस्तों, और इसमें SC ST OBC के लिए 250 रुपये इसके लिए और जनरलों के लिए 500 रुपये इसके लिए शुल्क है और GST चार्ज अलग से लगेगा दोस्तों। और जो कि बैकलॉग हैं, बैकलॉग के लिए जो सीधी भर्ती होती है दोस्तों, उसमें किसी भी कोई शुल्क नहीं है। इसलिए और दोस्तों आगे चलते हैं। और इसमें दोस्तों 2 प्रकार की मान लो पालियों में इसमें आवेदन होना है। मान लो अपन 28/10/2025 को पेपर होना है, यानी 7 बजे से होना है और 2 सितंबर इसका पेपर होने वाला दोस्तों। 7 बजे से होगा और 1 बजे से होगा। और अपन के लिए आधार कार्ड जो भी अपन उसमें डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसमें साथ में लेके चलना है। इसलिए अपन दोस्तों एक एक करके संपूर्ण जानकारी देखते हैं। और इसमें जिस प्रकार से इसमें दिखा गया है इसका क्या सिलेबस है, सारी जानकारी अपन एक एक करके देख रहे हैं दोस्तों इस प्रकार। इसलिए सारी PDF है जो कि व्यापम के ऑफिशियल पेज पर बनने के लिए मिल जाएगी, यहीं से अपन के लिए फॉर्म फिल कर लेंगे। देखो समूह 2 उप समूह 3 की जो भर्ती है जो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आती है दोस्तों। और इसका सिलेबस है, इसमें सामान्य ज्ञान GK आना है, हिंदी आना है, अंग्रेजी आना है, मैथ आना है, रीजनिंग आना है, साइंस आना है, कंप्यूटर युक्ता भी, यानी 100 नंबर का कॉमन सब जो पेपर होगा और 100 नंबर में इसमें स्पेशल सब्जेक्ट के लिए आवेदन किया जाना है दोस्तों। और एक एक करके अपन देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। और इसमें अधिकांश पद हैं और जिसमें एज 18 से 40 तक आवेदन इसमें कर सकते हैं। 18 से 40 के बीच में जो भी योग्य विद्यार्थी हैं इसमें अपन आराम से आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए अपन के लिए किसी प्रकार की संपूर्ण जानकारी अपन देते रहते हैं दोस्तों। इसलिए हमारी जानकारी अच्छी लगती है दोस्तों, सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लें। और कोई भी गवर्नमेंट अपडेट जो भी जानकारी है दोस्तों हम इसी चैनल पर उपलब्ध कराते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें।
हमारी अपनी राय दें दोस्तों, हम किस प्रकार से वीडियो बनाते हैं, अच्छा है गलत है, जो भी अपनी राय जरूर कमेंट में दें दोस्तों, क्योंकि जब आप अपनी राय अपने कमेंट में देंगे तभी तो हमें जानकारी लगेगी कि हमें इस तरह का वीडियो बनाना है दोस्तों। इसलिए अपने जानकारी हमारे लिए कमेंट में ज़रूर फिल करें। एक एक करके ये सारी जानकारी देख लें। और इसी प्रकार का भी हमने आपके लिए युक्त तो बता ही दी थी दोस्तों कि इसमें 100 नंबर का कॉमन सब्जेक्ट आना है और 100 नंबर का स्पेशल जो भी सब्जेक्ट होता है वो भी है। देखो परीक्षा केंद्र है और परीक्षा केंद्र देखो इसमें प्राथमिक से परीक्षा सर्व सूची अद्य 3 खंड में दी गई है। मान लो जो भी संभाग लेवल का है उसमें संभाग लेवल के जितने भी हैं संभाग लेवल पर इसकी भर्ती की जाती है दोस्तों। मान लो संभाग लेवल पर जो भी मान लो इसका फॉर्म होता है वहाँ पर फिल की फॉर्म में मान लो एग्जाम सिटी दी जाती है। देखो जिस प्रकार से मैं कनिष्ठ रेशम निरीक्षक है, फील्ड ऑफिसर हैं, इसके सारे पद हैं। चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में भी निकाली गई हैं, ग्वालियर में, भोपाल में, दमोह में, भोपाल में, सागर में, सिंगरौली में, सागर में, भोपाल में, शहडोल, खरगोन चिकित्सा, ऐसे कई प्रकार की जगह वैकेंसी निकाली गई हैं। और इनमें कनिष्ठ रेशम निरीक्षक के कुल 28 पद हैं और इसमें जो कि जीव विज्ञान से और या कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए कनिष्ठ रेशम अधिकारी में। और कनिष्ठ रेशम अधिकारी के बाद फील्ड ऑफिसर में भी 9 पद हैं दोस्तों, इसके लिए भी जीव विज्ञान में होना चाहिए। तो फील्ड ऑफिसर के बाद बायो मेडिकल इंजीनियर में भी है और बायो मेडिकल इंजीनियर में दोस्तों बी जरूर होना चाहिए। जिसके पास बी है वही इसमें आवेदन कर सकते हैं और जिसके पास बी नहीं है उसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें बी होना अनुकूल है। और स्वास्थ्य निरीक्षक में अगर किसी के पास यदि स्वास्थ्य निरीक्षक का डिप्लोमा है वही इसमें आवेदन कर सकता है, अन्यथा इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य निरीक्षक का मतलब ही होता है क्योंकि साफ़ सफाई होती है दोस्तों। साफ़ सफाई के अंतर्गत एक इंस्पेक्टर बनाया जाता है, वही इंस्पेक्टर इसके अंतर्गत आता है। और जो कि वेतन भी ठीक ठाक है दोस्तों, 28,700 से 91,000 तक इसका वेतन है लेवल 7 पर। और भी इसके बाद भी लेवल कई प्रकार का मान लो वेतन तो बढ़ता रहता है। और अच्छे से तैयारी करें और आगे बढ़ें। और सहायक यंत्री में मान लो बी होना ज़रूरी है। और सहायक यंत्री की सिविल लेवल के जो पद हैं जो और कुछ ITI लेवल की भी हैं दोस्तों, विद्युत सहायक यंत्री है उसमें अपन ITI लेवल है, मैकेनिकल लेवल के भी कुछ पद रखे गए हैं। और प्रयोगशाला तकनीक जिस प्रकार हमने दोस्तों आगे सबसे पहले जिक्र किया था कि जो साइंस लेवल के पद हैं इसमें भी साइंस लेवल के काफ़ी पद निकाले गए हैं। और इसमें प्रयोगशाला तकनीक के हैं जो कि प्रयोगशाला तकनीक वाले ही अपन साइंस लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी प्रयोगशाला तकनीक के अंदर जो भी पद निकाले जाते हैं वो सारे पद साइंस के लेवल के होते हैं, इसमें साइंस लेवल के पद भरे जाएंगे हैं। और लैब असिस्टेंट के भी कुछ पद हैं जिसमें रसायन विज्ञान के साथ BSc होना चाहिए। जिसका मान लो केमिस्ट है वो जिस प्रकार मान लो BSc से किसी ने केमिस्ट से किया है, मान लो मैथ वाला हो या साइंस BSc वाला हो, मैथ वाला हो बायोलॉजी, इसमें केमिस्ट उसका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो इसमें फॉर्म आराम से लैब असिस्टेंट में भर सकता है। और इस प्रकार दोस्तों एक एक करके पूरे संपूर्ण जानकारी देख लेना और अपनी राय कमेंट दोस्तों ज़रूर बताना कि किस प्रकार की हमें जानकारी कैसी लगी। और इसी प्रकार का हमारे वीडियो भी बनाती रहती है समय समय पर, इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना और संपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। और कनिष्ठ पूर्व अधिकारी की भी हैं, देखो हमने पहले ही बता दिया था, क्योंकि यार कई ज़िलों में निकाली गई हैं इसलिए इसमें कुछ पद रिपीट भी हो रहे हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई मालूम हो। इसलिए दोस्तों मेहनत कर जरूर करें और कामयाबी प्राप्त करें। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आपके लिए और अपनी राय जरूर दें। मान लो कुछ पद देखो प्रबंधक संपदा अवार्ड सहायक यंत्री का है, इसकी देख लेना है। और ऑक्यूपेशनल थेरेस्ट की है और इसमें थेरेस्ट के 2 पद हैं, भोपाल में है। प्रयोगशाला सहायक का भी कुछ पद है, कुछ बैकलॉग पद हैं, इसलिए बैकलॉग पदों के लिए भी इसमें पूरी जानकारी बताई। मान लो कुछ बैकलॉग पद हैं दोस्तों और बैकलॉग पदों के लिए भी मान लो योग्यता तो वही रखी गई है कि कुछ पदों के लिए केमिस्ट होना चाहिए जरूरी, मतलब केमिस्ट्री तो होना ही चाहिए। अधिकांश पदों में ये भी बताया गया कि केमिस्ट्री यदि साइंस से है और केमिस्ट्री तो सभी का रहता है, इसलिए फॉर्म भरने में तो कोई दिक्कत है होती नहीं है दोस्तों। इसलिए जब सबसे ज़्यादा जरूरी इसकी कट ऑफ ज़्यादा जाना है, क्योंकि इससे पहले भी जो कट ऑफ निकाली गई थी काफ़ी हाई गई थी। ये जब निकली थी जब वो कोई बारह 2 का पेपर हुआ था ना, 12 1 का पेपर हुआ था, पटवारी का पेपर हुआ था, उसी वक्त ये वैकेंसी निकाली गई थी। इसलिए इसका कट ऑफ अधिकांश की वैकेंसी कम है, इसलिए इसकी कट ऑफ जाने की ज़्यादा उम्मीद है। इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत पे ध्यान दें और ज़्यादा पढ़ाई करें दोस्तों। और और सोशल मीडिया से काफ़ी दूरी बनाए रखें, और क्योंकि सोशल मीडिया से तो दूरी बनाए रखेंगे दोस्तों तो पढ़ाई भी अच्छी होती रहेगी। इसलिए ये समय समय पर देखते रहें और सारी वैकेंसी हैं, और इसलिए सारी PDF हमने डाल दी है। और ये दोस्तों टेलीग्राम पे आपके लिए PDF मिल जाएगी या फिर व्यापम के पोर्टल पे भी डली हुई है।
वहीं से आप ये डाउनलोड कर लेना। और आपकी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, और अपनी राय कमेंट ज़रूर देना। देख लें दोस्तों, एक वैकेंसी है, सभी प्रकार की वैकेंसी हमने आपके लिए उपलब्ध करा दी हैं, इसलिए अपनी राय कमेंट ज़रूर देना दोस्तों। और हमारी जानकारी कैसी लगी आपको, संपूर्ण जानकारी हमने आपके लिए एक एक करके पूरी PDF का जिक्र कर दिया है। और जिस प्रकार हमने बता दिया है कि इसमें योग्यता रखी गई है, जो योग्यता साइंस मान लो योग्यता में BSc साइंस से होना चाहिए, ज़रूरी है, साइंस से हो, मैथ से हो। और कुछ पदों के लिए ITI भी ज़रूरी है, और कुछ के लिए सिविल के लिए भी है कि सिविल वाले भी इसमें फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। और इसके लिए हमने आज सारे आपके लिए एक एक करके जानकारी दे दी है। और आपने एग्जाम सिटी संभाग लेवल पे होगा, उस सिलेबस हमने आपके लिए बता दिया है कि 100 नंबर का, जो भी जिस प्रकार से आप ग्रेजुएशन में उत्तीर्ण किए उसी का 100 नंबर आना है, और बाकी 100 नंबर का आपका स्पेशल सब्जेक्ट है उसका आना है, इसलिए। और आराम से अपनी 100 नंबर की जो भी अपना सब्जेक्ट की है उस पर पकड़ बनाएं और सफलता प्राप्त करें। और जानकारी कैसी लगी दोस्तों, अपनी राय दें, कमेंट दें। और देखो दोस्तों, जिस प्रकार के संभाग लेवल पे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, ये सारी सिटी में एग्जाम सेंटर है, इसलिए सिलेबस भी रखा गया है। और सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, और 100 नंबर का ही है, इसलिए 200 नंबर का पूर्णांक होना है। और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।